नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनका फ़ायदा सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले लोग हैं वही उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि ईवी वालों को वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो है सर्दियों में स्कूटर या बाइक का स्टार्ट ना होना। जो ओला के जो स्कूटर लिए हैं जिन्होंने, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि अभी जो सर्दी आने वाली है, आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर जो टू व्हीलर होते हैं, अक्सर जो स्कूटर और बाइकें होती है, कभी कभी थोड़ी पुरानी होने के बाद जो है वे अच्छे से स्टार्ट नहीं होती है। सर्दी के दिनों में या बरसात में भी वो ठीक से स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, उसका कारण क्या होता है? दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बाइक के या टू व्हीलर के, वे जो उसकी जो ट्यूनिंग होती है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, वो इस हिसाब से करके रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें माइलेज को प्राप्त किया जा सके। लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या होता है दोस्तों, जो सर्दी और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होता है, इग्निशन के लिए इंजन में स्पार्क होता है, जो इग्निशन होता है, उस इग्निशन के लिए थोड़े ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो अक्सर क्या किया जाता है, अगर वो बार बार कोई परेशानी करती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी ट्यूनिंग कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि उसके अंदर एयर थोड़ी कम हो जाती है और फ्यूल को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि वो ठीक से काम करे। जबकि लेकिन उस स्थिति में ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, उसकी माइलेज जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। माइलेज को बढ़ाने के लिए हमें गर्मी में फिर दोबारा से वही ट्यूनिंग करनी पड़ती है कि थोड़ी सी एयर को ज़्यादा करके फ्यूल को हल्का सा कम कर देते हैं ताकि जो है हमारी माइलेज अच्छी मिले। लेकिन ईवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवी के अंदर बिल्कुल सिंपल है कि बिजली आएगी, बिजली से मोटर चलेगी, बस बात ख़त्म। उसमें कोई एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं होता। जो हमारे जो पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इन दोनों के बीच में जो मिक्सचर होता है, इनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल कर दोगे, फ्यूल कम कर दोगे तो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूल कर दोगे और एयर को बहुत कम कर दोगे तो भी ठीक नहीं है। तो इसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन, हर एरिया की अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बार बार सेटिंग करनी पड़ती है टेम्परेचर के हिसाब से, या अगर किसी को ऊंचाई पे चढ़ाई पे ज़्यादा कुछ काम करना है तो उसकी अलग सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ईवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवी में सब कुछ इनबिल्ट होता है। ईवी में क्या होगा, सिर्फ आप थ्रोटल दबाओ, एक्सेलरेट करो और वो एक्सेलरेट करने लग जाएगी आपकी व्हीकल। उसमें कोई भी आपका टेम्परेचर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। जबकि टेम्परेचर की वजह से कई बार आपने देखा होगा जो पेट्रोल के जो बाइक या स्कूटर या इस तरीके की चीज़ होती है, काफ़ी देर तक तो वे स्टार्ट तो हो जाती हैं लेकिन फिर भी वो चलने की कंडीशन में नहीं आती। थोड़ा गर्म ही मांगती है, थोड़ा गर्म करना पड़ता है, कुछ देर तक उनको स्टार्ट करके रखना होता है, फिर जाके भी थोड़ी उसमें पावर आती है। नहीं तो उसमें पावर बिल्कुल भी फील नहीं होती। हल्की सी रेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बंद हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ईवी के जो भी ओनर होने वाले हैं उनको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों, अगले पॉइंट की हम बात, कोई भी जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, पेट्रोल की गाड़ी या स्कूटर होते हैं, उसके अंदर हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ जो ऊंचाई क्षेत्र में रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है। तो जो ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाइक चलनी बंद हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा हल्का फील होगा बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद कि बाइक में थोड़ी पावर कम हो जाती है। उससे आपको ऐसा फील होगा कि बाइक में पावर उतनी नहीं है जितनी नीचे ग्राउंड लेवल पे या जो मैदानी एरिया है वहाँ पे थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, जबकि ऊंचाई पे चल के हल्की सी पावर कम फील होती है। लेकिन ईवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईवी में जो पावर आपकी ग्राउंड में है वही पहाड़ पे होगी, वही हर जगह वही सेम ही पावर देगा। हाँ, थोड़ी चढ़ाई है तो उसकी वजह से थोड़ा लोड पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, लेकिन उसमें जो है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पावर में कमी आई है वो वाला फैक्टर नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि ईवी वालों को मिलने वाला है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो कुछ आपको फनी लग सकता है तीसरा पॉइंट, लेकिन दोस्तों ईवी में क्या है, साइलेंसर नहीं होता जबकि पेट्रोल में होता है। तो अक्सर क्या होता है, गाँव के जो एरिया है या थोड़ा जो खुले एरिया है वहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, जिनके बड़े घरों में हम अपने ईवी के जो स्कूटर या बाइक होती है उसको ऐसे ही मान लो कहीं दूर चला के आए और घर पे खड़ी कर दी उसको, और अगर कोई बच्चा आके उसके साइलेंसर पे या कहीं पे ऐसे हाथ लगा दे तो उसको जो है चोट लग सकती है। तो इस तरीके की दिक्कत भी नहीं होती है ईवी के साथ। ईवी के आप कहीं पे भी कितना भी चला के रख दो वो उतना गर्म, या उसमें साइलेंसर तो होता नहीं है तो इतना ज़्यादा उसमें इग्निशन भी नहीं होता। कहीं इग्निशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, टू व्हीलर के अंदर हमेशा क्या है ना,
एक विस्फोट होते रहते हैं, फ्यूल के विस्फोट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चलता है। पिस्टन जो विस्फोट की वजह से पिस्टन डाउन अप डाउन जाता है, जिसकी वजह से वो चलती है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और जो उसका साइलेंसर होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर कोई बच्चा उस पर हाथ लगा दे तो उसको हार्म हो सकता है। बच्चा क्या, बड़ा भी, अगर हम चलते हुए अगर हम किसी बाइक पर जा रहे हैं और एक्सीडेंटली बाइक गिर गई और हमारा पैर या हाथ अगर उसके साइलेंसर के नीचे आ गया तो बहुत बड़ी उसमें परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन ईवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट वो है कि जो ईवी आ रही है जो आजकल लेटेस्ट वाली, इसमें रिवर्स मोड भी होता है, जबकि हम उसमें स्कूटर को रिवर्स में भी चला सकते हैं, उल्टा भी चला सकते हैं। जबकि अपने जो भी आज की डेट में जितनी भी जो पेट्रोल की डीजल नहीं, पेट्रोल की जितनी भी स्कूटी या बाइक आ रही है उनमें किसी में भी रिवर्स मोड नहीं है। हम उनको किसी को भी उल्टा नहीं चला सकते, तो वो भी थोड़ी परेशानी आती है कई बार। जैसे हल्का सा, जैसे अपने कच्चे एरिया में हो गए, शहरों में तो क्या है, तुम रोड है हम पैर से हल्का सा धकेल देंगे, लेकिन गाँव में क्या होता है ना, थोड़ा कच्चे रोड भी होते हैं कई जगह पे। देखिए पूरा हिंदुस्तान कोई शहरों में तो रहता नहीं है, बहुत से लोग गाँव में भी रहते हैं, बहुत सारे क्या 70% लोग या 80% लोग गाँव में रहते हैं। तो उनके हिसाब से भी रिवर्स मोड इसमें काफ़ी अच्छी सुविधा होती है, जो कि सिर्फ ईवी में ही मिलती है। दोस्तों सबसे लास्ट की जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे लास्ट की जो चीज़ है वो इस तरीके से है, अगर आप पेट्रोल का कोई व्हीकल है, टू व्हीलर है, जो भी एक्टिवा या जो भी ऐसा मान लो जो पेट्रोल पे चलता है, उसको अगर हम एक बार स्टार्ट कर देंगे तो उसमें पेट्रोल जलना शुरू हो जाएगा उसी। चाहे आप उसको बिल्कुल भी मत चलाओ, 1 इंच भी आगे मत करो, अगर उसको स्टार्ट करके छोड़ दोगे, अगर आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल के स्टार्ट करके छोड़ दोगे तो शाम तक पेट्रोल ख़त्म हुआ मिलेगा और आपके जो आपका फ्यूल है बिल्कुल जल चुका होगा, और जबकि आप 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़े। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ईवी में अगर आप ऑन करके छोड़ भी दिया तो उसमें बहुत कम बैटरी यूज़ होगी, जो आपके जो आगे का जो मतलब जो स्क्रीन वगैरह है उसकी, और जो थोड़ा बहुत उसमें बैटरी लगती है, जो इंडिकेटर लाइट वगैरह वो तो लगेगी। लेकिन जब तक आप उसकी मोटर पे पावर नहीं दोगे दोस्तों, उस ईवी के जो मोटर पे सिर्फ जब ही पावर जाती है जब हम एक्सेलरेट करते हैं। अगर हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो मोटर में कोई पावर नहीं यूज़ करती, कंजप्शन कुछ भी नहीं होता पावर का। और अगर आपने ऑन करके भी वो छोड़ दी तो आप महीने 2 महीने तक भी छोड़े रखोगे तो आपकी बैटरी उतनी ही मिलेगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी लेकिन उतनी कम नहीं होगी। लेकिन अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है दोस्तों, शहरों में क्या है, जब बार बार रेड लाइट आती है तो रेड लाइट में क्या है, हमारा बहुत सारा फ्यूल तो रेड लाइटों में ऐसे ही जल जाता है। अगर आप देखो एक रेड लाइट के ऊपर 100 बाइक खड़ी हैं या 100 जो पेट्रोल की स्कूटियाँ खड़ी हैं, तो वो चल तो रही नहीं है लेकिन सबके इंजन ऑन होते हैं अक्सर। अब इंजन ऑन होने की वजह से कितना धुआं और कितना पोल्यूशन तो उनका वैसे ही वेस्ट जाता है और कितना फ्यूल उनका यूं ही व्यर्थ हो जाता है। जबकि ईवी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ईवी में आराम से आपकी अगर रेड लाइट भी है तो आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इंजन ऑफ करना है या नहीं करना है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को ईवी की, जो कि शहरों में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है ये चीज़ कि आपको बार बार रेड लाइट आती है शहरों में, उसमें आपको बंद कोई चक्कर नहीं, आराम से ब्रेक लगाओ, आराम से खड़े हो जाओ और जब मर्जी करे चल पड़ो। दोस्तों ये मेरे को पॉइंट सबसे अच्छा लगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।